नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ममता बनर्जी ने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने विलेन करार दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बहुत सारे आरोप लगाए हैं, एक एक करके जिक्र करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ये क्या बात हुई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ा खेल कर दिया, क्या बताना चाह रही है ममता बनर्जी? देखिए, गालिब की एक लाइन है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, है ना। ममता बनर्जी को इस हार ने डेलूजनल बना दिया है। अचानक से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके मुझे लग रहा है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के मस्तिष्क को हो जाता है, यह आभास होने लगता है कि वो एक पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर देती है। होता कुछ नहीं, लेकिन इस तरह के लोग अपने मन से कहानी गढ़ लेते हैं और जीवन में गलतियों पे गलतियां करना शुरू कर देते हैं। होता कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, यही हो रहा है, बस यही हो रहा है। दिस इज वॉट शी वॉज ट्राइंग टू डू। और मुझे देख करके तो लगा कि वो सचमुच इस तरीके से सिजोफ्रेनिक हो गई हैं। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि जब मैं गई अंदर, मुझे रोका गया। टेलीविजन चैनलों के ऊपर विजुअल है, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। वो अंदर जाती हैं और दरवाजा बंद होता है, साथ के लोगों को इंटर नहीं करने दिया गया। हालांकि मैं तो दूसरा सवाल पूछूंगा, जब वो अंदर घुस रही थी तो उनके हाथ में मोबाइल फोन था। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। आपको बकायदा इज्जत से अंदर जाने दिया गया और आप क्या आरोप लगा रही हैं? मुझे मारा गया, मेरे पेट में मारा गया, मुझे पेट पे लात मारा गया, मुझे ऐसे पिटाई की गई, मुझे धक्का दे करके निकाला गया। दिस इज सिजोफ्रेनिया। क्या आप अपने मन से सोचने लगते कि मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई? कोई चोट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, और वहां ममता बनर्जी को धक्का दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, और 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा वहां पे टीएमसी के वहां काउंटिंग एजेंट्स होंगे। वहीं पे बवाल मच गया होता। क्या आपको डेजर्ट कर दिया आपके ही कार्यकर्ताओं ने? कोई हंगामा नहीं। आप कह रही है कि हमारे कम से कम 500 काउंटिंग एजेंट को पीटा गया, जमीन पे ये किया गया। भाई, ऐसा पिटाई कि किसी को चोट नहीं आई? ये क्या है? ये डिल्यूजनल है, ये सिजोफ्रेनिया है। आप पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, और कहते कहते आप देखिए, आप उस मेंटल स्टेट में हो गई। 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड दैट वर्ड। स्टोन पेल्टिंग शब्द आप रिकॉल नहीं कर पा रही है। मतलब दिमाग जो है वो सटक गया है, दिमाग जो है वो सटक गया है। एंड दैट्स व्हाई शी इज सेइंग कि अच्छा मैं इस्तीफा देना। अरे, इस्तीफा नहीं दोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा। आपने कहा ना कि वो बोले मैं इस्तीफा जाने। अरे भाई, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा दूं, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूं। जाओ ना जाओ, आपको कोई माने मतलब है इसका? और बोलते बोलते आपने क्या कह दिया? देखिए, वो होता है इस तरह के, जो मैंने कहा कि आई वॉज जस्ट अमेज्ड, जो साइकोलॉजिकल मेकअप है इनके दिमाग का। अब वो ये कह रही हैं मैं नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं करूंगी, मैं वैसे नहीं करूंगी। और तो और आप ध्यान से उनकी बातों को अगर आप सुनिए, वो ये कह रही हैं, इस तरह के लोगों को इस तरह की चीजें होती है कि पल में 16 पल में शबनम। वो तुरंत अपना जो है स्टैंड बदलती है। वो कहती कि मुझे चेयर नहीं चाहिए, मैं इंडी गठबंधन के साथ हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मतलब शी हैज रियलाइज्ड। और ये दिमागी हालत इसलिए हुई है क्योंकि इंडी गठबंधन में कहा तो आप इंडी गठबंधन का लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाह रही थी। आज आपकी ये हालत हो गई है कि आप ये कह रहे हो कि अब तो हम इसके लायक भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि गालिब मुझे इसलिए याद आ गए कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यही हालत
ममता बनर्जी की इस वक्त है। बिल्कुल, तो वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, और वो कह रही है कि मेरा आगे का प्लान क्या है, रणनीति क्या है, वो उसका खुलासा भी अभी मैं नहीं करूंगी। आरोप तो ममता बनर्जी ने बहुत सारे लगाए और बहुत सारे आरोप झूठे भी हैं, मारा गया, पीटा गया, वो बौखलाहट साफ साफ ममता बनर्जी के अंदर दिख रही थी। देखिए, ममता बनर्जी ने यह भी बता दिया कि आगे उनकी रणनीति क्या है, यह भी बता दिया कि वो क्या क्या करने वाली हैं, और यह भी बता दिया कि अब उनसे क्या हो सकता है। अभी क्या हो सकता है, वो अगर लोक भवन जाकर, गवर्नर हाउस में जाकर इस्तीफा नहीं सौंपेंगी तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। आपकी सरकार का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर यानी कि सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकते। घर में बैठकर अपने आप को मानो कि नहीं अभी भी हम पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, बहादुर शाह जफर की तरह सोचते रहो कि नहीं अभी भी हम पूरे मुगल सल्तनत के मालिक हैं। लेकिन आपके सल्तनत कहां तक है? दिल्ली से पालम तक। तो आप ये सोचते रहो नहीं पूरे हिंदुस्तान हमारा ही है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में सोचते रहो कि नहीं हम ही अभी भी चीफ मिनिस्टर है, तो उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। आपके पास कोई औकात नहीं है, सीएम आवास से बाहर होगी, सेक्रेटेरिएट में जाने से मना कर दिया जाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। तो फिर ये ख्वाब देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर और बेइज्जती सहनी है तो फिर आप बर्खास्तगी ऑर्डर का इंतजार करो कि नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, हमें बर्खास्त कर दो, वो भी हो जाएगा। लेकिन जो इन्होंने बताया कि आगे क्या करने वाले हैं, मतलब ये एक काम तो करेंगी। टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं जो बातें इन्होंने बोली कि देखिए अभी हमारे पार्टी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है और कॉल आ रहे हैं उनके नेताओं को, उनके लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है तो कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करवाएगा, ये छोटे लेवल के नेताओं को ज्वाइन करवाएगा, या इनकी पार्टी के लोगों ने कहा होगा कि देखिए अभी भगदड़ मची है पार्टी में, तो अभी अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स खेलो कि पहले ही बता दो कि देखिए ऑपरेशन लोटस चलेगा, जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता जाएंगे। तो उससे पहले भाजपा को ये सतर्क करो कि नहीं हमारे नेताओं को अपने पार्टी में मत लो। अगर तुम्हारी पार्टी के नेता जाते हैं तो फिर क्यों न ले? आप तो वो नेता हो जिसने अपने पार्टनर का, अपने सहयोगी पार्टी का, राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में बैठकर बैठक कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल से मेरी बात हुई, सोनिया गांधी से मेरी बात हुई, दोनों ने मुझे फोन किया है। बिल्कुल फोन किया होगा, ये तो राहुल गांधी ने कल भी कहा था कि हमने फोन किया, ममता बनर्जी से, स्टालिन से बातचीत की, क्योंकि ये हारे हुए लोगों की फौज है, तो ये आपस में गम मिटाने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। जब कमजोर होता है व्यक्ति तो उसको सहारे की ज्यादा जरूरत होती है, जो अगली रणनीति इनकी दिखाई पड़ रही है। इन्होंने ये बात तो साफ कर दिया कि नहीं हम फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएंगे, 10 लोग होंगे। अब 10 लोग कौन होंगे? इनके नेता होंगे कि कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम में जाना चाहती है करना कि हिंसा हुई है उसकी जानकारी लेंगे, कहां कहां वायलेंस कहां इन लोगों के खिलाफ हुआ है। ये वही ममता बनर्जी है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से जाते थे फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर, और वहां पर वायलेंस चुनाव से पहले भी और पोस्ट पोल वायलेंस भी, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी उस समय डेमोक्रेसी की हत्या की बात नहीं कर रही थी, आज हत्या की बात कर रही हैं। तो खैर ये सोच रही हैं कि अभी हम फैक्ट फाइंडिंग टीम के माध्यम से ये देख सके कि कहां कहां अभी आधार बचा है और कहां खत्म हो चुका। और तीसरे तौर पर इन्होंने संकेत दे दिया कि अब वो पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं करेंगे, वो कोलकाता में नहीं बैठेंगी, इंडी अलायंस को और मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। अब इंडी अलायंस याद आ गया, जो उस समय इंडी अलायंस याद नहीं आया जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना था, वही गठबंधन कर लेते, कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते। लेकिन उस समय यहां से राहुल गांधी सोनिया गांधी को बेइज्जत करके निकलती थी। आज सोनिया गांधी राहुल गांधी का फोन आया है, मतलब ये अब राजनीतिक से संन्यास लेंगी, ये कोलकाता से दिल्ली आकर राजनीतिक प्रवास करेंगी और अभिषेक बनर्जी को वहां फंसा दिया है। अब वो देखें कि उनके पार्टी में कितने नेता उनके साथ रहते हैं और किस
डूबती हुई नैया पर सवारी अभिषेक बनर्जी अपने एक भविष्य और के छोटा छोटा सवाल आप दोनों से सर, यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पोस्ट इलेक्शन वायलेंस होते थे, हमेशा वायलेंस की खबरें आती थी तो ममता बनर्जी चुप रहती थी, और आज वो ये कह रही है कि पोस्ट इलेक्शन की जो वायलेंस है उसकी जांच होनी चाहिए और 10 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। अपने वक्त में वो कहाँ थी? जब न्याय की बात होती थी तो वो मुकर जाती थी। देखिए, जो आज उन्होंने हाथ जोड़कर ये अपील की कि हमारे लोगों को मत मारो, ये 2021 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कहती कि कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो आज ये हारती नहीं, आज ये मुख्यमंत्री बनी हुई होती। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मैं वापस उसी जगह पे आऊंगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये ममता बनर्जी के सिजोफ्रेनिया को देख करके। एक और सिम्टम, सारी दुनिया मेरे खिलाफ जो है साजिश कर रही है। ये सिजोफ्रेनिया केजरीवाल को भी, सारे लोग साजिश कर रहे हैं, सारे लोग साजिश कर रहे हैं, देखो मेरे खिलाफ जो। अब आप बोलते बोलते क्या बोल गई? आप बोल गई भाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लांछन लगा रही हैं। आपकी लड़ाई बीजेपी से है। इलेक्शन कमीशन ने तो एक भी काम बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं किया। आपने करोड़ों करोड़ रुपए, कोई कहता है 60 करोड़ रुपए, ये दिल्ली में बैठे वकीलों को आपने पे किया है, वो भी सरकारी खर्च पे 60 करोड़ रुपए आपने बांट दिए, और आपके पास यू हैव दिस गमसम टू से यू डिडंट गेट द जस्टिस। ये तो इम्पॉसिबल। ये पूरी तरीके से एसआईआर का भी जिक्र कर रही है, 90 लाख वोटर। भाई एसआईआर, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपने जो है गलत जगह टाका भिरा दिया। आप उसके लिए लड़ रही हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और जो वोट दे रहे हैं उसके मुद्दे को आप उठा नहीं रही हैं। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी ने ये जो एक लूजर, बैड लूजर वाला जो एक सिंपैथी लेने की कोशिश की, हाय मेरे खिलाफ सारी दुनिया आ गई, और उसके बाद जिस तरह की आपने बातें की, ये लग रहा है कि रियल सेंस में हम लोग थंबनेल इस्तेमाल करते हैं ना कि ममता बनर्जी बौखला गई है। दिस इज द रियल बौखलाहट कि ममता बनर्जी इज अ बैड लूजर। इनको जनता के फैसले का सादर स्वीकार करना चाहिए था, हार माननी चाहिए थी, तो लोग कहते कि शी इज अ ग्रेट लीडर, ये जमीन की लीडर है। लेकिन आपने ठीक उल्टा किया। और बौखलाहट ममता बनर्जी के चेहरे में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। सर, दो बात, एक तरफ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर हमको हरा दिया, दूसरी तरफ वो कह रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, चुनाव आयोग से थी, चुनाव आयोग विलन बनाया है। वो किसको जिम्मेदार ठहरा रही है, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पीएम मोदी और अमित शाह ने तो हराया, इसमें दो राय है ही नहीं। ममता बनर्जी के बोलते बोलते निकल गया होगा, फिर बाद में लगा कि नहीं नहीं, ये चुनाव आयोग के वोट की बात है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की बात करेंगे, उन्होंने तो हराया ही, उन्हीं का कैंपेन था, उन्हीं का इलेक्शन मैनेजमेंट था, वही स्टार कैंपेनर थे, वही स्टार मैनेजर थे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लोगों ने माना और अमित शाह के इलेक्शन मैनेजमेंट को भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया, और उसी रास्ते पर आगे पश्चिम बंगाल बढ़ी, जिसके कारण ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बीच उनको लगने लगा कि नहीं नहीं, ये अमित शाह मोदी का नाम लेते रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जीत दिलवाते हैं। अब चुनाव आयोग को विलेन बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? आप कितनी भी बातें करते रहो, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अब आपको चाहिए था एक बेहतर लीडर के तौर पर अपने आप को ये इस बात के लिए स्वीकार करवाना कि नहीं, चुनाव में हार हुई है। आप एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद दे रही हो, दूसरी तरफ कह रही हो कि जिसने वोट नहीं दिया उनको भी धन्यवाद देते हैं, बहुत सारे लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिला। तो आप स्टालिन की तरह करो। स्टालिन कोई बेहतर लीडर नहीं है, लेकिन इन लोगों को लगता है, ये हिंदुस्तान का एक नेचर हो गया है विपक्ष पार्टियों का, कि अगर हम कहीं भी हारते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे। अगर आपस में हमें कोई हरा देता है तो कोई दिक्कत नहीं, केजरीवाल कांग्रेस को हरा दे कोई दिक्कत नहीं, ये टीवी के वाला हरा दे स्टालिन को कोई दिक्कत नहीं, ये सीपीएम कांग्रेस एक दूसरे को हराए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं हराती है तो इनका प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, यही समस्या हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं वो हार की ही बौखलाहट है। एसआईआर का जिक्र कर, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का जिक्र कर, और खास करके चुनाव आयोग का जिक्र कर, ममता बनर्जी ने कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। और
ऐलान किया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, लेकिन ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो उनकी सरकार को नो डाउट बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।